हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आई एम आरिफ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल लाइव स्टार चैनल। दोस्तों, फाइनली नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप का घर बैठे, तो आप आसानी से भर सकते हैं। अपने फ़ोन या पीसी की मदद से आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा फॉर्म कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। यदि आप कोई गलती कर देते हैं तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ यार, यदि आपको खुद से फॉर्म भरना है तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए यार, बिना देरी करे मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और आपको NSP सर्च करना है। अब इसके बाद में नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट आ जाएगी यहाँ पर, तो उसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिखा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और वेबसाइट का नाम है scholarship.gov.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जब साइट ओपन होगी तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक है न्यू यूज़र रजिस्टर, और लॉग इन टू अप्लाई, और अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो मैं पहली बार भर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू यूज़र रजिस्टर। और आपको रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली न्यू यूज़र रजिस्टर। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन लिखी होंगी और यहाँ पर लिखा होगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार। तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर सबको एक्सेप्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपकी स्टेट क्या है। और इसके बाद में आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। 10th क्लास तक के स्टूडेंटों के लिए प्री मैट्रिक सेलेक्ट किया जाता है, और यदि आप 11th में या 12th में हैं या कोई सा कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM। अब इसके बाद में आपको स्टूडेंट का नाम डालना है। नेम आपको वही डालना है जो आपके स्कूल में हो या मार्कशीट पे हो, ठीक है, वही नाम आपको डालना है। और उसके बाद में आपको स्कीम टाइप पर क्लिक करना है। स्कीम टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और इसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहो डाल सकते हैं, वरना नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में बैंक IFSC कोड डालना है। आपकी पासबुक पर एक IFSC कोड लिख रहा होगा बैंक की, वो डालना है। और इसके बाद में आपको दोबारा से IFSC कोड डालना है, और इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और फिर से एक और बार आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और इसके बाद आपको बैंक नेम डालना है यहाँ पर। अब इसके बाद में एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आधार नहीं है तो आप बैंक अकाउंट नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके सामने आपको आधार नंबर डालना है, और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करना होगा। सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, और आपका जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा। अब सिंपली हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में देखिए लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है, और इसके बाद में आपको अपनी पासवर्ड डालनी है। पासवर्ड जो डालना है आपको वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिल करना है, और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 05/03/2001, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपनी पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालकर कन्फर्म OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप OTP डालकर कंफर्म करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पहले जो पासवर्ड था आपका वो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी,
तो अब आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको जो पासवर्ड जो बनाना है इस तरीके से बनाना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही पासवर्ड बनाना है, ये केवल एग्जाम्पल दिया है। तो पासवर्ड आपको 2 बार डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल तो ऑलरेडी पहले से ही फिल है, और आपको जो फिल नहीं है वो भरना है। तो जो डिटेल फिल नहीं है उसे हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंगल गर्ल चाइल्ड। यदि आप किसी लड़की का फॉर्म भर रहे हैं और वो अपने परिवार में सिंगल है तो आपको यस कर देना है। यदि वो गर्ल सिंगल नहीं है तो आपको नो कर देना है। ये केवल लड़कियों के लिए है। अब इसके बाद में आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी कम्युनिटी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है और आपको अपने मदर का यहाँ पर नाम डालना है, और आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम डालनी है जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे है, वही डालना। अब इसके बाद में यहाँ पर डे स्कॉलर और हॉस्टलर का एक ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टलर सिलेक्ट करना है। यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको डे स्कॉलर सिलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको चूज़ योर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्टेट सेलेक्ट करनी है, और आपको यहाँ पर अपने कॉलेज या स्कूल की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट। अब इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम आ जाएंगे, तो आपको अपना कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंट क्लास या कोर्स सेलेक्ट करना है। जो यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी क्लास में हैं 11th में या 12th में, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट क्लास या कोर्स ईयर। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने कोई क्लास सेलेक्ट की है यहाँ पर 11th या 12th, तो आपको केवल यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट करना है। और यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको उस कोर्स की आप कौन सी ईयर में है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, जिस ईयर में भी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कोर्स ईयर। अब इसके बाद में मोड ऑफ स्टडी का ऑप्शन है। तो जो भी आपका मोड है स्टडी का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में है प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपको सिलेक्ट करनी है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। यदि आप 11th या 12th क्लास में हैं तो आपको प्रीवियस बोर्ड सेलेक्ट करना है। यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में आपको प्रीवियस कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रीवियस पासिंग ईयर डालनी है, और इसके बाद में आपको प्रीवियस क्लास की परसेंटेज डालनी है। पिछली कक्षा में आपकी कितनी परसेंट बनी थी वो आपको डालनी होगी। और देखिए दोस्तों, यदि आपकी रैंक फर्स्ट या सेकंड में थी तो आपको यस कर देना है। यदि फर्स्ट या सेकंड में नहीं थी रैंक आपकी तो आपको नो कर देना है। अब इसमें आपको 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, और इसके बाद में आपको बोर्ड नेम डालना है, 10th क्लास आपने किस बोर्ड से की थी, और इसके बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने 10th क्लास पास की थी वो डालनी है। और इसके बाद में आप 12th क्लास की डिटेल देना चाहो तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद में यदि कोई आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं तो आप उनकी भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। यदि नहीं दिए तो कोई बात नहीं है। अब अदर डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। डिटेल में सबसे पहला ऑप्शन है अर्फन का। इसका मतलब ये है कि आप अनाथ हैं या नहीं हैं, ये आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने गार्जियंस का नाम डालना है। अब इसके बाद में यदि आप विकलांग हैं तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह से हैं विकलांग, आपको कम दिखाई देता है या जो भी आपके प्रकार हैं विकलांग होने के वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको परसेंट सेलेक्ट करनी होगी, आप कितने परसेंट डिसेबल्ड हैं। अब इसके बाद में आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंट्स प्रोफेशन, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपके पेरेंट्स जो करते हैं यदि वो इसमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका IFSC कोड होगा और बैंक अकाउंट नंबर होगा। तो सभी डिटेल फिल करने के बाद में अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने कोई जानकारी गलत तो नहीं दी है। यदि आपने गलत दी हो तो आप उसे सही कर सकते हैं। सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और जो आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है और आपको अपना हाउस नंबर डालना है यहाँ पर और पिन कोड डालना है और इसके बाद में आपको अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड आपको तभी करने होते हैं जब आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा आती है। यदि आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से कम आती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा आती है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको यहां पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ यानी कि आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। और थर्ड ऑप्शन में आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी का आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा भरकर खुद। के बाद में आपको फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और आपको अपनी फ़ीस की रसीद अपलोड करनी होगी। और इसके बाद में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट का एक फ़ोटो खींचना है और आपको वो अपलोड करना होगा। तो इसके बाद में आपको अपनी पासबुक की एक फ़ोटो खींचनी है, वो अपलोड करनी है। अब इसके बाद में एक लास्ट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको भरना है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का फॉर्मेट होता है इस डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगाना है और इसके बाद में आपको यहाँ से अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, जो आपका इस वक्त रोल नंबर है आपकी प्रेजेंट क्लास में। और इसके बाद में आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसके जो हेड हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर होने हैं। तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है। अब सब कुछ फिल करने के बाद में, अपलोड करने के बाद में, अब लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको यदि कोई शक है किसी डिटेल पर, आपने कोई डिटेल यदि कोई गलत भर दी हो या आपको शक हो ये सही है या नहीं है, तो आप अभी सेव ए ड्राफ्ट कर दीजिए। आप ड्राफ्ट में सेव कर दीजिए अपने फॉर्म को, बाद में आप सबमिट कर सकते हैं लॉगिन कर। यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप फिर अपनी जानकारी सही नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही भरी है। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट कराकर आपको इसे अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और इसके बाद में यदि आपको ये चेक करना है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा चेक योर स्टेटस। मेरा जो फॉर्म है उसका भी वेरिफिकेशन होना है इंस्टीट्यूट लेवल पर। तो मैंने अभी जमा ही नहीं किया है तो इस वजह से अभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो इसी तरीके से आपको जब भी चेक करना है आप अपना स्टेटस, तो यहीं से ही चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन मैंने आपको बताया था कि आपको लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन कर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने इस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप वहां पर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।